अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ सहर और आज हम लोग विलेज की सैर करेंगे, ठीक है। और बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम इस व्लॉग में, जैसा कि गुड़ वाली चाय है वो बनाएंगे और मेरे कज़न्स आज इस व्लॉग में मेरे साथ होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग गन्ने का रस निकाल रहे हैं पर निकल ही नहीं रहा था। हमने कहा चले, वो कहता मुझे पिलाओ, मैंने पीना, मैंने कहा ठीक है। और धूप भी निकली हुई है, बहुत प्यारा मौसम था, विंटर का मौसम था पर धूप अच्छी लग रही थी, इसलिए फिर हम धूप पे खड़े होके वो गन्ने खा रहे थे या पता नहीं क्या उसका रस निकाल रहे थे। और उसके बाद आप देख रहे हैं मेरे कज़न जो हैं वो मेरे कैमरामैन थे और उन्होंने पता नहीं कैसी वीडियो बनाई, शायद आपको अच्छी ना लगे। और बहुत इंजॉय किया आज के इस व्लॉग में हमने, और गन्ना खा रहे थे, मुझे पता नहीं खाना नहीं आ रहा था कैसे खाते हैं पर मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे आ जाए। नेचुरल माहौल था और इसको वही लोग एंजॉय कर सकते हैं जिसको पता हो, जो विलेज में रहते होते हैं उनको पता होता है। हमें क्या पता, हम तो सिर्फ वीडियो बनाने के थे। और झाड़ू लगा लिया मैंने, और झाड़ू मैंने कहा ये भी मेरे व्लॉग का हिस्सा बन जाएगा कि मैं झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद ये वो वाली जगह जहाँ पर मेरी सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो हुई थी टिकटॉक पे, और यहाँ से मैं निकली थी और मेरे 10 मिलियन व्यूज़ आए थे। और हमने एक खूबसूरत सा चूल्हा बनाया ईंटों का, और उस पे हम कागज़ इकट्ठे कर रहे थे क्योंकि आग जलानी थी ना। वहाँ पर हमारे पास सिलेंडर वाला चूल्हा भी था बट हमने कहा नहीं, हमने तो आग वाली चाय बनानी है। उसके बाद मैं माचिस ढूंढने के लिए गई, देख सकते हैं कि हमने माचिस उठा ली है और अब हम आग जलाएंगे जैसे कि वो लोग जलाते हैं। और मुझे ये मैं देख के ले आई हूँ, इसमें हमने चाय बनानी है, पानी ज़्यादा डल गया था मुझसे, फिर मैंने रिकवर कर लिया था। आग जल चुकी है, देख रहे हैं आप। और इन बच्चों को मैंने भेजा था कि जाएं और वो लाएं, लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाएं। मेरे छोटे छोटे कज़न्स थे ना, तो खुद तो मैंने मेहनत की नहीं है, मैंने दूसरों से ही करवाई थी मेहनत। और मैंने कहा मैंने सिर्फ वीडियो बना रही है, आप लोगों ने लकड़ियाँ जमा करके मुझे देनी है और कागज़ वगैरह वो। और हमने सिर्फ माचिस जलाई और आग जो थी वो जल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। और मुझे गुस्सा आ रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। मेरे कज़न जो थे वो मेरे कैमरा के बिल्कुल सामने आ जाते थे। मैंने उनको इतना रोका कि कैमरे के सामने ना आया करो क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है। और मैं जला रही थी, जल ही नहीं रही थी। वो देखे मुझे कह रहे थे ऐसे आग जलती है, पहले कोई कागज़ रखो उस। हमारी नाकाम कोशिश जारी थी कि शायद लकड़ी को शर्म आ जाए और वो जल जाए, लेकिन मजाल है कि जली हो। और जलाई ली थी और उसमें दूध वगैरह डाल के अभी मैंने हम लोग अब वेट कर रहे थे कि आग तो नीचे जल ही रही थी। अब देखा, फिर मैं उसे कह रही थी जला दो आग के चाय का कलर चेंज हो जाए, वो वाइट ही।
तो जल नहीं रही थी और सब हंस रहे थे कि आज के ज़माने में इसकी चाय बन जाएगी या नहीं बनेगी। मैंने कहा बन जाएगी और मुझे बिल्कुल जलानी नहीं आ रही थी, मैं हंस रही थी। मैंने कहा चलो किसी ज़माने में तो मेरी चाय बन जाएगी। और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हमारी चाय बॉयल होगी और हम पियेंगे, पर वो आग तो जल नहीं रही थी। ये म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है और ये नेचुरल ऐसे लगता है जैसे विलेज में आपकी पता नहीं कितनी यादें होती हैं वो। और हम चाय को अब हिला रहे हैं, देख रहे हैं। अब हमारी चाय का कलर चेंज ही नहीं हो रहा था। हमने धुआं आ रहा था और आग जल नहीं रही थी, शायद जल रही है, अब थोड़ी थोड़ी जलने लग गई थी। यहाँ पर मैं किसी की लकड़ियाँ उठाने जा रही हूँ, पता नहीं किसकी पड़ी थी और मेहनत से उठाई गई हैं। सारे वो थे। ये मैंने कुछ लकड़ियाँ जमा कर ली थी ताकि वो आग जल नहीं रही थी। लकड़ियाँ भी कम थी मेरे पास और यहाँ से मैंने कुछ लकड़ियाँ उठाकर मैं अपने चूल्हे के पास लेके जा रही हूँ और मैं ये चूल्हे के पास पहुँच गई हूँ और हमारी आग जो थी वो बिल्कुल बुझ चुकी थी, वो जल नहीं रही थी। फिर मैंने कहा वो जो पहली वाली लकड़ियाँ थी वो तो जल गई थी, फिर हम नई लकड़ियाँ लेके आए। उसके बाद हमने इसको जलाया ताकि वो चाय हमारी जो है वो बॉयल हो सके। आप देख रहे हैं और इतनी मेहनत से चाय बनती है गांव में, इतनी मेहनत करनी पड़ती है फिर जाके कहीं चाय बनती है। और हम लकड़ियां जमा कर करके थक चुके थे, फिर भी आग अब सही जल रही थी क्योंकि अब मैं जला रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि मेरी चाय का कोई ना कोई कलर तो आ ही है। पहले वो जल नहीं रही थी ना लकड़ियाँ, इसलिए वो कलर नहीं आ रहा था और अब कलर आ गया मेरी चाय का। और अभी 1 2 3 दफ़ा बॉयल और करेंगे ताकि अच्छी तरह बन जाए और वो कच्ची कच्ची ना रह जाए। ठीक है ना, मुझे तो बहुत वो कड़क सी चाय पसंद है, इसलिए फिर मैं अच्छी तरह 2 3 दफ़ा बॉयल ना करूँ तो वो मुझसे चाय पी नहीं जाती। और धुआं मुझे बहुत तंग कर रहा था और धुएं वाली साइड पे आके मैं बैठ गई थी और धुआं बहुत ज़्यादा था। इसमें वो वीडियो में शो नहीं हो रहा पर था बहुत ज़्यादा। ये मेरे कज़न्स बैठे हुए थे और बोल रहे थे पता नहीं तुम्हारी चाय कब बनेगी और कब हम पियेंगे। कलर तो अच्छा आ गया चाय का।
बहुत मेहनत लगती है चाय बनाने में, वो भी विलेज में चाय बनाना। देख सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। और अगर अब भी आप मुझे लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें तो बुरी बात है, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि चाय हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका मीठा ठीक है। इसका मीठा थोड़ा कम था, इसलिए मैंने ऐसी शक्ल बनाई थी। और इसमें अभी हम शुगर और ऐड करेंगे, क्योंकि वो मज़ा नहीं आया चाय का जो होता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर और ऐड की है। और धुआं भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। घर वाले हंस रहे थे कि अभी तक इसकी चाय नहीं बनी, और धुआं मुझे बहुत तंग कर रहा था इसलिए। और वो कह रहे थे अभी तक आपकी चाय नहीं बनी। मैंने कहा नहीं, अभी बन रही है, बन जाती है, सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। और अभी चाय को हम हमारी आग फिर से बंद हो गई थी, और हम दोबारा जलाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद हमारी आग दोबारा जल जाए। और बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद फिर हमारी आखिरकार आग जल ही गई। बैठ दो नीचे। थोड़ा सा दूर मेरी शक्ल। और हमारी चाय रेडी है। अब मैं कपों में सर्व कर रही हूँ। और हमारी चाय बिल्कुल रेडी हो गई है, कपों में मैंने डाल दी है। अब हम लोग पिएंगे, ठीक है। आप देखिएगा, हम लोग सिर्फ पिएंगे। वो ब्लू कप में तो डालो चाय। जल्दी जल्दी में बनाई गई चाय आपने देख ली। उसके बाद हम छल्ली की तरफ आ गए। छलियाँ में मिल गई थी, और वो हमने अब उनको भूनना था आग पे। देखिए हम कैसे अब भूनेंगे छलियों को, क्योंकि वो ओल्ड हमारे पास वो बड़े वाली तो थी नहीं, ये छोटी छोटी थी। इसी से हमने कहा हमने जो चाय बनाई है उसकी आग में हम इनको रखते हैं। पर वो जो चाय वाली आग थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। फिर हमें दोबारा से आग जलानी पड़ी। हमने शॉपर वगैरह इकट्ठे करके दोबारा से आग जलाई, और माचिस जो थी वो हमें मिल नहीं रही थी। वो मैंने किसी से मंगवाई। मैंने कल जाओ लेके आओ माचिस, ताकि हम लोग अब वो छल्ली बना सकें, ठीक। और अभी मैं वेट कर रही थी, माचिस आ गई। अब इस पे हम आग जलाएंगे। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था वो छल्ली को कैसे वो बनाते हैं। हमने वो जो छलियाँ थी वो बीच में रख के ऊपर से आग जलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा आप लोग पागल हो, छलियों को बीच में रख के ऊपर से आग जला रहे हो, ऐसे कौन करता है। फिर हमने वो निकाल दी, फिर हमने आग जलाई। आग जलाने के बाद स्टैंड बनाया ऊपर वो लकड़ियों का, और ऊपर हमने छलियाँ रख दी ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और छलियाँ बन जाए। और अभी ये मेरे कज़न जो हैं बहुत तंग कर रहे थे मुझे। हमने वो स्टैंड बनाकर, वो कह रहे थे ये जल जाएगा छल्ली के कवर। मैंने कहा वो गीले होते हैं, वो नहीं जलते। इतना तो मुझे भी पता है कि वो नहीं जलते। वो कहता अच्छा ठीक है। हमने फिर माचिस के साथ शॉपर से आग जलाई,
पर वो भी शॉपर जो था वो भी इत्तेफाक से गीला था। फिर हमने ट्राई की, मैंने कहा जाओ लेके आओ। और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए हमने नूडल्स भी ऊपर रख दिए थे दूसरे चूल्हे पर, ताकि हमें जो भूख लगी है ना, तो वो छल्ली के साथ हमारा कुछ भी नहीं बना। हमने कहा हम लोग नूडल्स भी रखते हैं, उसको भी खाएंगे, क्योंकि गांव में तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा। इतनी मेहनत कर रहे थे कि आग जल जाए। वो पहले वाली जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी आग। दोबारा से हम ट्राई कर रहे थे कि आग जल जाए, और वो मुझे डांट रहा था कि आप खुद नहीं जला रही। और भाई मुझे खुद नहीं पता कि आग कैसे जलाते हैं, मैं तो पहली दफ़ा जला रही थी। पहली दफ़ा तो नहीं, 1-2 दफ़ा पहले जलाई होगी और अब जलाई होगी। और शुक्र है वो कागज़ लेके आ गया सूखे वाले, और उस पर हमने आग जलाई। देख सकते हैं हमने आग जला ली। जल गई, शुक्र है जल गई। आग जलने का नाम नहीं ले रही थी, और हमने आग जला ही ली। और हम लोग लगातार मेहनत करी जा रहे थे कि आग तो जल गई थी, शुक्र अल्लाह का कि आग जल गई थी। और हम लोग बहुत खुश हो गए थे कि अब वो छलियाँ जो है ना वो अच्छे से बन जाएंगी और हम लोग उसको खाएंगे। माशाल्लाह छल्ली को हमारी पोलियो हुआ। छल्ली जो है वो इतनी छोटी सी थी, जो हमारे पास पड़ी थी हमने वही कर ली, मैनेज कर ली। हमने कहा चलें इसी की बना देते हैं। वो देखिए उसका कलर आ गया है, इतना प्यारा कलर आया है, पता नहीं खाने में कैसी होगी। खाऊंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ बनाने का शौक है, खाने का मुझे बिल्कुल भी नहीं शौक, पर चले खा लेंगे।
छलियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, खाने के लायक तो नहीं हो चुकी, मैंने तो नहीं खानी, ये बच्चे ही खाएंगे। ये जो मेरे कज़न आए हुए हैं ना, इनको ज़्यादा शौक है, ये खाएंगे, मैंने नहीं खानी। और दूसरी तरफ हमारे नूडल्स बन रहे थे, आपको दिखाए थे, और अभी वो रेडी नहीं हुए, अभी इनका जो वाटर है वो ड्राई नहीं हुआ, तो अभी हम इसको उधर ही रखेंगे ताकि इसका वाटर ड्राई हो जाए। और उधर हमारी छलियाँ जो हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं वो अभी आप देख ही सकते हैं, बेचारी छलियों का क्या हाल कर दिया है हमने। और आग जलाई और आई होप कि वो सही तरह बन गई होंगी देख सकते हैं कि थोड़ी सी जली है और कुछ अच्छी बनी है, इतनी बुरी भी नहीं बनी। और दोबारा से हम इनको रख देते हैं जहाँ से नहीं बनी वो, ताकि वो जगह बन जाए। छली जो थी वो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, वो जो बन नहीं रही थी वो तो ऐसे लग रहा था जल गई है। और अब हम लोग हंस रहे थे कि ये क्या हो गया, हमने तो छली बनानी थी और बन क्या गया है, वो ब्लैक सारी ब्लैक हो गई। और हम दोबारा से आग जलाने लगे थे, फिर हमने नहीं जलाई, हमने कहा ये तो और ब्लैक हो जाएगी बाद में, फिर हमें प्रॉब्लम होगी। और धुआं इतना ज़्यादा। इधर हमारे नूडल्स तैयार हो गए थे, वो हम लोग खा रहे हैं। मेरे पास स्पून नहीं था क्योंकि विलेज में स्पून मुश्किल ही मिलता है, उसके पास था, उसने कहा मैंने तो स्पून लेना है, मुझसे वैसे नहीं खाए जाते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही खा लूँगी। और बहुत ही ज़्यादा मज़े के नूडल्स बन गए थे और वो हंस रहा था कि आप स्टार हो के बगैर स्पून के खा रही हो। मैंने कहा फिर क्या हो। और विलेज में हमने थोड़ी सी टिकटॉक बनाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।